जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं लक्ष्य फोर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल और आपका सभी का स्वागत है। यहाँ पर साथियों वैदिक सभ्यता का टॉपिक मैंने निपटा दिया है और यहाँ पर जो है जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वैदिक सभ्यता का जैसे टॉपिक खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे। तो टॉप यहाँ पर 100 प्लस MCQs लेके आए हूँ साथियों में। 100 से आपके ज़्यादा हैं, सभी 150 के आसपास हैं और सभी पूछे गए प्रश्न और टॉप सिलेक्टेड प्रश्न, टॉप सिलेक्टेड भी नहीं कह सकता, पूरे के पूरे प्रश्न है साथियों। इस टॉपिक के बाद जो है मेरी गारंटी यहाँ से आपके कोई प्रश्न आउट नहीं जाएगा, चाहे कैसी ही लेवल की आप एग्जाम दे लें। और इसका टॉपिक का जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है उसका सिंधु घाटी सभ्यता के मैं MCQs लेके आऊँगा। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। तो प्रश्न आपके सामने साथियों, पहला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है यहाँ पर आपसे पूछा गया साथियों। तो कुल वेद कितने हैं आपके? 4 वेद है साथियों, जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है। फिर देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है साथियों। तो सबसे पुराना वेद ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है यहाँ पर साथियों। जो सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद है। क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल है साथियों। ऋग्वेद में कितने मंडल है साथियों। तो आपके 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस वेद के अंतर्गत आता है साथियों। तो ऋग्वेद के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है, ऋग्वेद के अंतर्गत आता है आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख। ठीक है, और किस मंडल में आता है साथियों तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। चलिए अगला देखिए गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है। देखिए वही प्रश्न आ गया आपका यहाँ पर, किस मंडल में पूछा गया साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर सरस्वती नदी। अगला प्रश्न देखिए सबसे नया वेद कौन सा है साथियों। तो सबसे नया वेद और सबसे प्राचीनतम वेद आपसे पूछा जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी अथर्ववेद, जो कि सबसे नवीनतम वेद है साथियों। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने साथियों, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे साथियों। ये आपसे बोला गया है, तो उसे क्या बोला जाता था साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है बलि। कि वैदिक काल में जो राजा जनता से कर वसूलता था उसे क्या कहा जाता था साथियों। ठीक है, तो उसे बलि कहा जाता था, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया साथियों, किस उपनिषद से लिया गया है साथियों। ये तो ये मंडकोपनिषद से लिया गया है, मंडकोपनिषद से लिया गया है। और कुल जो है उपनिषद की संख्या कितनी है साथियों? 108 है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है साथियों। यहाँ पर इनमें से मंत्र, जादू, आयुर्वेद, संगीत में से किसका उल्लेख है साथियों। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही, माफ़ कीजिएगा, अच्छा आपसे सॉरी, किसका उल्लेख पूछा गया है, माफ़ कीजिए सॉरी साथियों, उल्लेख पूछा गया तो मंत्रों का उच्चारण होता है यहाँ पर, बिल्कुल सही है साथियों। ऋचाओं का यहाँ पर उच्चारण होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। उपवेद नहीं पूछा है उसने आपसे, यहाँ पर उल्लेख पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर अगला है साथियों। प्रश्न नंबर आपका 11 है कि ऋग्वेद में कुल ऋचाओं मंत्रों की संख्या कितनी है। कुल आपसे पूछा गया साथियों, कुल जो ऋचाओं की संख्या कितनी है साथियों। यहाँ पर तो 10,462 है, तो 10,462 आपका बी वाले में ही दिखाई दे रहा है साथियों। तो बी वाले में 500 है और 10,462 तो जो यहाँ से जो हो जाएगा आपका सही साथियों, डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। 10,600 आपके यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, 10,600 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, 10,600। ठीक है, और यदि आपसे ऐसे पूछा जाता साथियों कि 10,462 ऐसे होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है साथियों। ठीक है ना, तो ऑप्शन के हिसाब से है जैसे आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा आपको दे रखा आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए सामवेद में किसका उल्लेख है साथियों। तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है, क्योंकि इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको सामवेद को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला यजुर्वेद में किसका उल्लेख है साथियों। तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख है साथियों, ये आपको बताना है। तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख है साथियों, कर्मकांड का उल्लेख है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला अथर्ववेद में किसका उल्लेख है साथियों। तो रोग निवारण, वशीकरण, जादू टोटका, ये सारी चीज़ें अंधविश्वास की, आपको ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला उपनिषदों की संख्या कितनी है साथियों। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए उपनिषद जो आपको दे रखा है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों। तो इसको जो है आपका वेदांत के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वेदांत के नाम से जाना जाता है। अगला वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांगों की संख्या है साथियों, ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी है साथियों, इसमें व्याकरण, ज्योतिष सारी चीज़ें आती हैं, तो 6 आपके वेदांग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक जो है वो कौन सी है साथियों। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अष्टाध्यायी, आपका बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है कि व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है आपकी साथियों। तो अष्टाध्यायी है, याद रखिएगा आप, अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के जो रचयिता है साथियों वो कौन है। अष्टाध्यायी के तो पाणिनि है,
तो ये भी याद रखिए। व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक कौन सी? अष्टाध्याय। और अष्टाध्याय के जो लेखक है वो कौन है? पाणिनि। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, पुराणों की संख्या कितनी है साथियों? तो पुराणों की संख्या टोटल 18 है। और इसमें सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है याद साथियों, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था साथियों? यहाँ पर वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन आपसे बोला गया है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा था साथियों आपका? तो दूध और उसके उत्पादक। तो याद रखिए, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा था? दूध एवं उसके उत्पादक थे साथियों, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा, निम्न में लिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था साथियों? तो जौ था। ठीक है, जौ याद रखिएगा आप। कौन सा था साथियों? जौ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था साथियों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तांबा। बिल्कुल सही जवाब, तांबा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, वेद शब्द का अर्थ क्या है साथियों? तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? तो ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला साथियों, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सही है? ठीक है साथियों, ये आपसे पूछा गया है, क्रमानुसार कौन सा सही है, ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ का सही जवाब हो जाएगा कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला देखिए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ठीक है साथियों, आधुनिक आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पे? व्यवसाय पर। ठीक है, पशुपालन व्यवसाय, तो ये याद रखिएगा, इसके ऊपर आधार था इनका जीवन। तो इस तरीके से याद रखें। अगला, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था साथियों? ठीक है, तो आर्यों को जो एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था साथियों? तो मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य लोग जो है ये मध्य एशिया से आए हैं, मध्य एशिया। तो ये भी याद रखना, मैक्स मूलर ने कहा था। ठीक है, कि आर्य एक जाति कहने वाला कौन था? तो आर्यों को एक जाति, तो मैक्स मूलर थे, याद रखिएगा। आर्यन जनजातियों की पराधीनता बस्ती कहाँ है साथियों? आर्यन की। ठीक है, पराधीनता बस्ती कहाँ है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर बंगाल आपका, माफ़ कीजिएगा, सप्त सिंधु आपका सही जवाब है साथियों। सप्त सिंधु आपका सही जवाब है, सप्त सिंधु आपका सही जवाब है, यहाँ पर याद रखिएगा, सप्त सिंधु। ठीक है, चलिए, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद क्या है साथियों? तो हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है? तो हिंदू दर्शन का क्या है साथियों? स्रोत है। तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए फटाफट निपटाते हैं हम लोग। अगला दे रखा है आपको, रामायण के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि है साथियों, रामायण के रचयिता। तो ये भी याद रखिएगा। रामायण में कितने कांड है साथियों? तो रामायण में आपके टोटल 7 कांड है। तो ये भी आपको याद रखना है। रामायण में कितने कांड है साथियों? तो आपके 7 कांड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 7 कांड कौन कौन से? देखिए, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है साथियों। किष्किंधा नरेश आप जानते हैं, बाली सुग्री वाला। सुंदर कांड है, लंका कांड है और युद्धा कांड है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है और उत्तराकांड भी आपको दे रखा है। तो याद रखिएगा, बाल कांड 1, अयोध्या कांड 2, अरण्य कांड 3, किष्किंधा कांड 4, सुंदर कांड 5 और लंका कांड, युद्धा कांड और उत्तराखंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इसमें याद रखिएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, 7 कांड है इसमें साथियों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है साथियों? तो वेद व्यास है, याद रखिएगा, वेद व्यास महाभारत के रचयिता है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है साथियों? तो कौटिल्य है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ये भी इनके 2 अन्य नाम है। ठीक है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर दे रखा है, कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला है, मेघदूत के रचयिता कौन है साथियों? तो मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला, कालिदास की प्रथम रचना कौन सी थी साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, ऋतु संहार। तो ये भी याद रखना है कि कालिदास की जो पहली रचना थी वो कौन सी थी? ऋतु संहार थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे साथियों? तो ऋग्वेद के जो रचनाकार है साथियों कौन थे? धन्वंतरी थे। तो ये भी याद रखना है कि ऋग्वेद के जो रचनाकार थे साथियों वो कौन थे? तो धन्वंतरी थे। धन्वंतरी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। यजुर्वेद के जो रचनाकार थे साथियों वो कौन थे आपके? तो विश्वामित्र थे, याद रखिएगा। ऋग्वेद के धन्वंतरपुरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों आप। ठीक है, धन्वंतरी। और यजुर्वेद की बात करें तो विश्वामित्र, तो ये भी आपको याद रखना है। सामवेद के कौन है साथियों? सामवेद के कौन है यहाँ पर? तो भरत मुनि है, याद रखिएगा, भरत मुनि। ठीक है, धन्वंतरी, विश्वामित्र और आपके कौन है? भरत मुनि। तो ये तीनों आपको लाइन से याद रखना है साथियों। ठीक है साथियों, याद रखना आपको। अगला है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के कौन है साथियों? तो ऑप्शन नंबर है विश्वकर्मा।
अथर्ववेद के रचनाकार कौन है साथियों? तो विश्वकर्मा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला है वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। वेदों को टीकाओं को क्या कहते हैं साथियों? तो ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, याद रखिएगा। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन सा था साथियों ऋग्वेदिक काल में? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर इंद्र था। इनके लिए कुल कितने मंत्र दिए गए हैं? तो ये आपको ऑप्शन में बताना है साथियों। इंद्र और अग्नि, ये दोनों का मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप मुझे बताएंगे कि इंद्र के लिए कितने मंत्रों का उच्चारण दिया गया साथियों, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई थी, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर वैदिक काल आता है साथियों। पहला आपका पूर्व वैदिक काल आता है, फिर आता है आपका उत्तर वैदिक काल, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कर लगाने की प्रथा को शुरू किया गया था, तो इंपॉर्टेंट याद रखिए। अगला है आपका यहाँ पर साथियों, अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों यहाँ पर? तो अथर्ववेद को जो है साथियों किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर है ब्रह्मवेद के नाम से, ब्रह्मवेद के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे इसमें दिया गया था आपको कि पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मवेद कहा जाता है, याद रखिएगा, ब्रह्मवेद। ठीक है ना, ब्रह्मवेद कहा जाता है। अगला है उसके बाद आपका यहाँ से साथियों, ओम कहाँ से लिया गया है? तो ओम वर्ड जो आपका शब्द है कहाँ से लिया गया? तो वृहदारण्य उपनिषद से लिया गया साथियों, वृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है ओम को। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसे कहा जाता था साथियों? जौ को। तो सबसे पहला जो आपकी जो खाने योग्य था वो जौ था साथियों। ठीक है, और जौ को क्या कहा जाता था? यव। अगला देखिए 47 नंबर का, मनु स्मृति की रचना किसने की थी साथियों? मनु स्मृति की रचना किसने की थी? मनु ने की थी, और ये सबसे प्राचीन स्मृति है, तो ये भी याद रखना है, बता चुका हूँ आपको। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था साथियों? योग दर्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी पतंजलि आपका सही जवाब हो जाएगा। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था साथियों? ऑप्शन नंबर डी है। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? लोहे को खोजा था, याद रखिए साथियों, कौन सा था? लोहा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? कृष्ण भक्ति का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका श्रीमद् भागवत गीता आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों। अगला है ऋग्वेद काल में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया था? तो गाय के लिए, कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। चलिए, तो ये कितने हो गए साथियों आपके? 51 है। चलिए और देखते हैं इसके आगे के प्रश्न हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किस युग में हुई है? तो वैदिक युग में हुई है साथियों, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में कभी नहीं लाई गई थी साथियों? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर लुहार, सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है साथियों? ठीक है, तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के भाग को साथियों क्या कहा जाता है? तो गोत्र मंडल कहा जाता है, दूसरे से 7 तक। अगला है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया साथियों? तो अथर्ववेद, आप जानते हैं, ये आपका सही जवाब। अगला है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है साथियों? तो आर्य शब्द जो है नरजाति समूह को करता है साथियों, किसे? नरजाति समूह को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है साथियों? तो 57 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपके 10 मंडल। ठीक है, आर्य भारत में कहाँ से आया साथियों? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 58 का, मध्य एशिया से आए हैं। और ये किसने कहा साथियों? तो मेसी कुलर ने कहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है साथियों? आपको 59वां नंबर का सही जवाब हो जाए यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में रचित है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका साथियों 60वां के सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में किया गया साथियों? तो अथर्ववेद में किया गया है, याद रखिएगा आप। अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी साथियों, याद रखना है, अथर्ववेद में। अगला है, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी साथियों? तो विदत थी। कौन सी थी? विदत। 62वां नंबर का प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन गोत्र कौन सी थी साथियों? तो शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन थे, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी साथियों? तो उत्तर वैदिक काल में आई थी, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग पढ़ चुके। अगला है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है साथियों? तो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ में विवाह। अगला है, प्रतिलोम विवाह किसे माना जाता था साथियों? प्रतिलोम विवाह आपसे बोला गया है किसे माना जाता था? तो जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा है। अगला है, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था साथियों? तो जो को कहा जाता था। रिपीट प्रश्न है। अगला है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त
होता है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है था साथियों? तो चावल के लिए, यव जौ के लिए और व्रीहि चावल के लिए। अर्थों का सही अर्थ क्या था साथियों? तो पवित्र जादू। क्या था साथियों? पवित्र जादू। अगला है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे साथियों? अष्टाध्यायी। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पाणिनि, ठीक है, संस्कृत भाषा में पाणिनि, तो याद रखिएगा। वैदिक काल में कौन सी स्मृति प्राचीनता में मनु स्मृति है साथियों? तो याद रखिएगा। अगला है आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती थी? तो रामायण को दी जाती थी, इकोत्तरवा का। 72 प्रश्न है आपका। प्राचीनतम पुराण कौन सा साथियों? तो मत्स्य पुराण है, याद रखिएगा। 73 है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। अगला है 74 वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी साथियों? तो कुल व कुटुंब इसकी जो थी आधारभूत इकाई थी। अगला है ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताएं जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है? तो इंद्र है साथियों, याद रखिएगा। अगला है किस वेद में सभा को नस्ती अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलग्नीय कहा गया है साथियों? किस वेद को? तो अथर्ववेद को। अभी ये भी रिपीटेड प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, थोड़ा सा घुमा दिया इसे। अगला है किस रचना यानी 77वां प्रश्न 77 किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया साथियों? मैत्रेयी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में बोला है आपका प्रजापति। 79 संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी साथियों? तो 16 संस्कार थे, ये आपको याद रखना है। 80वां प्रश्न है कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है साथियों? तो मात्र ऋण जो है वो 3 ऋणों में शामिल नहीं है साथियों, इसको नहीं चुकाया जा सकता, तो याद रखिएगा। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति कौन सी है? तो गेरुवर्णी मृतभांड संस्कृति। अगला है 82वां उत्तर वैदिक काल से संबंधित मात्र मृतभांड संस्कृति कौन सी है? तो चित्रित धूसर मृतभांड। अगला है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हल में किए गए उत्खनों से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर, तो ये आपको याद रखना है, भगवानपुरा है साथियों, तो आप देख लीजिएगा। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए है, रिपीटेड प्रश्न है। प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया साथियों? वरुण को। अगला है या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? वरुण को। अगला है तीनों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किस उपक्रम कहा गया है साथियों? तो विष्णु। मनु स्मृति किससे संबंधित? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था साथियों? तो विश्वामित्र द्वारा की गई गायत्री मंत्र की रचना, तो ये भी याद रखना है। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत किस क्षेत्र से संबंधित? ईरान से साथियों, याद रखिएगा। ऋग्वेदिक काल के आर्य लोहे के प्रयोग से परिचित थे या नहीं? परिचित थे साथियों। ऋग्वेद काल में आर्य जो थे लोहे के प्रयोग से प्रचलित थे, तो परिचित याद रखना है। ऋग्वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रमु। अगला प्रश्न है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था साथियों? यानी ये किसने कहा था? आर्य जो थे आर्कटिक से आए हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए साथियों, तो ये आपके बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि आर्कटिक से आए यानी उत्तरी ध्रुव से आए। ऋग्वेद में कितने सूक्त थे साथियों? तो 1028 यानी 1028 सूक्त है। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था साथियों? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं साथियों? प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला है ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है साथियों? तो 33 प्रकार के देवता का प्रमाण मिलता है। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? यज्ञ की विधि का। यजुर्वेद की भाषा क्या थी साथियों? तो पद्म और गद्य, यानी पद्य और गद्य दोनों में ही इसमें मिलती है साथियों, तो याद रखना है। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं। तो 100 प्रश्न आपके हो चुके हैं साथियों। जैसे कि मैंने बोला 100 प्लस MCQs हम लोग करेंगे, तो हम लोग 100 से आगे करने वाले हैं। जैसे कि 100 से आगे 101 है, तो मैं इसको 1 से दर्शा रहा हूँ कि ऋग्वेदिक काल किसे कहा जाता है साथियों? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को बोल जाता है साथियों। अगला है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? तो श्रेष्ठ या कुलीन। अगला है तीसरा कि किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था साथियों? तो तंबाकू का जो था इन्हें ज्ञान नहीं था। अगला है उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्रह्मा विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। प्रश्न नंबर 5 है वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या था साथियों? तो शुल्व सूत्र था। प्रश्न नंबर 6 है किस वेद में प्राचीन वेद युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है साथियों? तो यह ऋग्वेद हो जाएगा सही जवाब। अगला है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताइए साथियों। उत्तर वैदिक काल में तो वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, तो ये
का जो है सही क्रम है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है साथियों? तो 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयीय कहलाते थे साथियों? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला है, भारत के राज चिन्ह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया साथियों? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न 11, ऋग्वेदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था साथियों? तो व्यवसाय और पशुपालन। प्रश्न 12 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है साथियों? सामवेद। अगला है, भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन थे साथियों? भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं तो मनु थे। अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है साथियों? कृष्ण भक्ति का श्रीमद् भागवत गीता। अगला है, ऋग्वेद में संपत्ति का रूप क्या था साथियों? तो गोधन था। तो ये आपके टॉप 115 प्रश्न थे साथियों। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा अपने मित्रों तक पहुंचाए, ज़्यादा पढ़ाई करें। अगला वीडियो लेके आऊँगा सिंधु घाटी सभ्यता से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।